बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 एक ऐसा लॉ है जो कंपनीज को गवर्न करता है, उनको रेगुलेट करता है। कंपनीज एक्ट 2017 ऑफिशियली 31 मई 2017 को इनेक्ट हुआ था। कंपनीज एक्ट 2017 का इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है? सबसे पहले है कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, उनकी डेवलपमेंट को इनकरेज करना। बिजनेस में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को प्रमोट करना। थर्ड है ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स या पब्लिक स्टेक होल्डर्स, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यानी कंपनीज एक्ट 2017 से लॉज पे बेस करता है, जो लॉज शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ है कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है, और अगर कंपनीज में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उनको सेटल करने के वेज प्रोवाइड करती है। फिफ्थ है कि अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी है तो उस कंपनी को कैसे वाइंड अप किया जाए, एक नई कंपनी कैसे फॉर्म की जाए, इस टाइप के वेज प्रोवाइड करती है। हम देखते हैं कि कंपनी है क्या। ए कंपनी इज ए लीगल एंटिटी दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स नोन एज शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी एक ऐसी लीगल एंटिटी है जो अपने ओनर्स को शेयर होल्डर्स के नाम से भी जाना जाता है, उनसे सेपरेट है। अगर एक कंपनी एक ओनर ने एस्टेब्लिश की है तो जो ओनर है वो सेपरेट पर्सन है और जो कंपनी है वो सेपरेट पर्सन है। ये चीज हम जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ के आए थे। अगर एक कंपनी 5 शेयर होल्डर्स मिलके बनाते हैं, पहले एक और शेयर होल्डर ने एस्टेब्लिश की थी, ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, उस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, उस कंपनी की प्रॉपर्टी है, उसको सेल किया जाता है, उन शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है। बाकी के शेयर होल्डर्स ये नहीं कह सकते कि इस कंपनी का ये ओनर था, इसलिए ये जो ओनर है ये अपने पर्सनल एसेट्स बेच के हमारा कर्जा उतारे, ये चीज नहीं होती। जो कंपनी है सेपरेट पर्सन है और उसका जो शेयर होल्डर है, ओनर है, वो सेपरेट पर्सन है। फिर कंपनी तबाह हो जाती है, उसको सेल करना पड़ता है, सिर्फ कंपनी के एसेट्स को ही सेल किया जाएगा और उस एसेट से जो पैसा आएगा वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। नहीं किया जाएगा कि जो उस कंपनी का ओनर है अपने पर्सनल सामान बेच के इन शेयर होल्डर्स के कर्जे चुकाए। अब कंपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेसिफिक नेम के अंडर काम करती है। इसके खुद के एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं और इसके खुद के प्रॉफिट्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपनी है वो भी पर्सन होती है, एक पर्सन की तरह कंपनी के पास भी राइट्स और ड्यूटीज होते हैं। एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर हो सकती है। अगर एक कंपनी के राइट्स वायलेट हुए हैं कंपनी सू भी कर सकती है। अगर उस कंपनी ने किसी और के राइट्स वायलेट किए हैं उस कंपनी पे सू भी किया जा सकता है। एक कंपनी प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है। एक अगर लीगल पर्सन है, एक बंदा है, एक पर्सन के पास राइट्स भी होते हैं, ड्यूटीज भी होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, उस पे सू किया जा सकता है, वो किसी और पे सू कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है। सारी खासियतें, क्वालिटीज पर्सन में होती हैं। इसी तरह कंपनी भी पर्सन है तो कंपनी के पास भी ये सारी क्वालिटीज होती हैं। इस एक्ट में कंपनी की मीनिंग है ऐसी कंपनी। कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर फॉर्म और रजिस्टर हुई थी। हम कंपनी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले है कि कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। कंपनी की खुद की एक लीगल आइडेंटिटी होती है, वो अपने शेयर होल्डर से सेपरेट होती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सेलोमन वर्सेस सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड में एस्टेब्लिश किया गया था कि जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर से अलग होती है। ये वाला अगर आपको केस देखना है तो मैंने जूरिस्प्रूडेंस वाले लेक्चर्स में ये डिटेल से बता दिया था। उस लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसको मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। एक बंदा होता है सेलोमन, वो एक कंपनी एस्टेब्लिश करता है, शूज का कारोबार होता है, उसको वो कंपनी में कन्वर्ट करता है। कंपनी का वो नाम रखता है सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें सिंपली ये होता है एस्टेब्लिश ये खुद करता है, उसके बाद इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं इसके खुद के फैमिली मेंबर्स ही होते हैं। बाद में क्या होता है कि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। सेलोमन उस कंपनी के एसेट्स बेच के जितना भी पैसा आता है वो सारे शेयर होल्डर्स में बांट देता है। उनको वो पैसा नहीं मिलता जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो वो लोग उस पे केस करते हैं कि ये बंदा कंपनी का ओनर था, इसलिए इस पे ज़रूरी है कि हमें ये सारा अपना पैसा चुका दे, भले ही ये अपने पर्सनल एसेट्स बेच दे। जहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था तो कंपनी है वो अलग पर्सन है और ये जो सेलोमन है ये अलग पर्सन है। सेलोमन इस चीज के लिए बाउंड नहीं है, ये अपने खुद के पर्सनल एसेट्स बेच के आपके पैसे वापस कर दे। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड लायबिलिटी। अब कंपनी में शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो उस अमाउंट पे लिमिटेड होती है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जितने शेयर होल्डर्स वो खरीदेंगे उन लोगों की लायबिलिटी भी उतनी होगी।
थर्ड है परपेचुअल सक्सेशन। जो कंपनी है वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहती है एक बार अगर वो रजिस्टर हो जाए, भले ही उसके जो शेयर होल्डर्स हैं पागल हो जाएं या इंसॉल्वेंट हो जाएं या मर जाएं या कंपनी को छोड़ दें, तो कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करेगी। इन शेयर होल्डर्स का कंपनी में आना या जाना ये कंपनी की लाइफ को अफेक्ट नहीं करते। इस क्वालिटी को परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। अगर एक कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी है, कुछ शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन बाद में वो शेयर होल्डर्स मर जाते हैं या छोड़ जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, लेकिन कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी जब तक उसको लीगली वाइंड अप नहीं किया जाए। फोर्थ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो आज़ाद होते हैं कि वो किसी भी पर्सन को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये शेयर्स अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में सेल किए जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं किए जा सकते, को वहाँ पे सेल नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब एक कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो सारे शेयर होल्डर्स कंपनी की डायरेक्ट मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते, इसलिए जो कंपनी है उसको प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। अब अगर एक कंपनी को सारे शेयर होल्डर्स छोड़ के जाते हैं, फिर भी वो कंपनी लीगली एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी, उस तरीके से उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। इस टाइप की कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहा जाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कोर्ट है कंपनी को मैनेज करने के लिए न्यू डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी और उन डायरेक्टर्स के थ्रू उस कंपनी के एसेट्स को सेल किया जाएगा। उससे जितना भी पैसा आएगा वो क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बाद में उसको वाइंड अप किया जाएगा। कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। वो कौन से टाइप्स हैं कंपनीज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो, और अगर आपको कंपनीज एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने हैं आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनीज एक्ट 2017 के नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।